और ब्रज में होली से पहले मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल शुरू हो गया है। महाकुंभ के बाद अब कई साधु संत और हिंदू संगठन होली पर मुस्लिमों की दुकानें ना लगने देने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा वृंदावन में होली की खुमारी शुरू हो गई है। नंदगांव से लेकर गोकुल, बरसाना, हर जगह होली रंग चढ़ने लगी है। इसी बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा, फलाहारी बाबा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखा है और उसमें महाकुंभ की तरह ब्रज में होने वाली होली में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। हम मुसलमानों के किसी भी त्योहार में नहीं जाते हैं। उनकी ना तो ईद में शामिल होते हैं, ना ही उनकी जो त्योहारों में जो अवैध हथियार लेके निकलते हैं उसमें भी हम नहीं जाते। तो ये लोग हमारे त्योहार में हस्तक्षेप करने का प्रयास क्यों करते हैं? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से इनको दूर रखा जाए। इनकी दुकानें हमारे मंदिरों के आसपास नहीं लगनी चाहिए। वहीं ब्रज के होली उत्सव में मुस्लिमों का प्रवेश क्यों रोका जाए, इसको लेकर भी फलाहारी बाबा अलग ही तर्क देते नजर आए। होली के रंग में केमिकल मिला सकते हैं, जहर मिला सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं। हमारे होली पे जो भगवान का जो भोग लगता है, पवित्र व्यंजन बनते हैं, उसमें ये थूक सकते हैं। तो हम लोगों को इन लोगों से दूर रहना है। हम लोगों को ये अपने त्योहार में शामिल नहीं करने। इनकी मंशा गलत है, क्योंकि ये लोग किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली पर मुसलमानों की दुकान न लगाने को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। नाम है वो दुकान पे लिखा जाए। ये लोग क्या है, अपने समुदाय का नाम छुपाकर हिंदू समुदाय का नाम रख देते हैं। ये राम और श्याम नाम लिखकर होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। इन लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड देखने पड़ेंगे। इन लोगों पर विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी। लोकतंत्र के हम जागरूक प्रहरी हैं, तो प्रहरी का काम होता है आंखों को बिल्कुल खोलने में। आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, खोल के रहे और सजग रहे, क्योंकि हिंदू जनमानस बड़ा पवित्र त्योहार है। भगवान कृष्ण का बड़ा पवित्र त्योहार है ये। इसकी पवित्रता खंड खंड ना हो। बस हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं, हम उस व्यक्ति के विरोध में जो सनातन धर्म के विरोध में, वो किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर वो सनातन का विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। बाकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपना एक संगठन है, उनके विचार हैं, मैं उनके विचारों से असहमत नहीं हूँ, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ऐसा है कि ये जो लोग हैं, ये तो हकीकत है कि धंधा ये हम लोगों से ही कर रहे हैं और खिलाफ भी हमारे रहते हैं। तो ये जो संगठन मांग कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं भैया, सही कर रहा है, सही। फलाहारी बाबा के बयान को लेकर राजनेताओं से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फलाहारी बाबा के बयान को गैर संवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। चंद फिरका परस्त ताकतें इस तरह का ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की दुकान लगाने को लेकर बवाल मच गया था, जिसके बाद राजनीतिक खींचतान सामने आए थे। साथ ही कई बड़े नेताओं ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब वृंदावन में लगने वाले मेले में भी दुकानों को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल बसंत पंचमी से ही होली उत्सव जारी है। करीब 40 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देश विदेश के लाखों लोग शामिल होंगे। इसमें लठमार से लेकर लड्डू मार होली के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ का तो कहना ही क्या। टीम न्यूज़ स्टे।